हेलो दोस्तों, मैं संजीव आप सभी का विद्यापन में स्वागत करता हूं। हम बात कर रहे थे प्राचीन इतिहास के ऊपर। और प्राचीन इतिहास में हम लोगों ने ऑलरेडी सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता और जैन धर्म के बारे में अच्छे से बात कर लिया था। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हम लोगों ने अच्छे से लगा लिया था। जो बच्चे वो वीडियो को नहीं देखे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, एक बार जाकर जरूर देख लेना। एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के ऊपर। बौद्ध धर्म से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इसके बारे में तो हम कल देख लेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। आज हम डिटेल में बात करेंगे एनसीईआरटी के बुक से। एक स्टोरी है, स्टोरी को अच्छे से सुनना, समझना, चीजें आसान से याद हो जाएगी। तो चलते हैं बौद्ध धर्म के ऊपर। इससे पहले आप देख लो कि वीडियो को लाइक किए हो कि नहीं। अगर नहीं किए हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना और शेयर भी कर देना। बात करते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में जाने से पहले ये जो फिगर है ना, इसको आप अच्छे से देख लो। ये जो मैप है इस पे बात कर लेते हैं। ये भारत का उत्तर भारत का क्षेत्र है। और ये जो चीजें आपको दिख रही है, लुम्बिनी, बोधगया, कुशीनगर, सारनाथ, ये सारे के सारे क्षेत्र बौद्ध धर्म से संबंधित है। जैसे लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। और जन्म कब हुआ था? तो 563 बीसी में जन्म हुआ था, है ना। मगध साम्राज्य में बिंबिसार शासन कर रहे थे, हर्यक वंश के शासक थे। बोधगया में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ये भी आप मेंशन करना कि ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है? बोधगया में। और कितने वर्ष की अवस्था में होती है पूछा जाता है ना, तो 35 वर्ष की अवस्था में। ये जो सारनाथ है ना, यहीं पे इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। तो ये भी चीजें मेंशन करते चलना है। और ये घटना धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। ये जो कुशीनगर है, यहीं पे महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई है ना। और मृत्यु हुई थी 483 बीसी में। अजात शत्रु का शासन काल था। और प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन यहीं पे हुआ था, राजगिरी में। और ये जो श्रावस्ती है, यहाँ पे इन्होंने सबसे अधिक बार उपदेश दिया था। तो ये सारी बातें जो है स्क्रीनशॉट ले लेना। चीजें यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाती है सीधे सीधे। अब बात करते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में। तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ से अगर आपको याद होगा तो महावीर स्वामी के पिताजी का नाम भी है सिद्धार्थ, है ना। तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है। और महावीर और महात्मा बुद्ध दोनों समकालीन थे, यानी एक ही समय में थे। जन्म के बारे में बात करें तो 563 में हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध के पिताजी का नाम था शुद्धोधन। और शुद्धोधन कपिल वस्तु के निर्वाचित राजा थे। निर्वाचित मतलब गणतंत्र राज्य था ये, जहां जनता अपने राजा को चुनती थी। और इनकी माता का नाम था महामाया देवी। महामाया देवी भी एक राजकुमारी थी, कोसल राज्य की कोलिया वंश की राजकुमारी थी। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध की माँ किस वंश की राजकुमारी थी? तो कोलिया वंश की। और महात्मा बुद्ध का गोत्र था गौतम, इसीलिए इन्हें गौतमी पुत्र भी कहा जाता है। महात्मा बुद्ध के जन्म के 7वें दिन इनकी माता का देहांत हो जाता है। तो सारी जिम्मेदारी आ जाती है इनकी मौसी पे, महाप्रजापति गौतमी पे। और महाप्रजापति गौतमी ही महात्मा बुद्ध का लालन पालन करते हैं और देखभाल करते हैं। और 16 वर्ष की अवस्था में जब महात्मा बुद्ध पहुंचते हैं तो इनका विवाह कर दिया जाता है यशोधरा के साथ। यशोधरा इनकी पत्नी का नाम है। और अगर आपको याद होगा तो महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था, है ना। और आप हमको बताना कि महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था। इसका आंसर आप हमें कमेंट में देना। अब इतना जल्दी शादी होने का रीजन क्या था? तो रीजन ये था कि जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था तो महात्मा बुद्ध के पिताजी ब्राह्मणों को बुलवाए थे महात्मा बुद्ध का भविष्य जानने के लिए। तो ब्राह्मणों ने ये बताया था कि महात्मा बुद्ध आने वाले समय में या तो एक प्रतापी राजा बनेंगे या तो एक सन्यासी बनेंगे, बहुत बड़े सन्यासी। राजा बनेंगे तो ठीक है, सन्यासी बनेंगे ये सोचने का विषय था, काफी चिंता का विषय था। इस कारण शुद्धोधन यानी इनके पिताजी इनके रहने, खाने पीने, पढ़ने लिखने की सारी चीजें राजमहल में ही कर देते हैं। राजमहल से बाहर निकलने की आवश्यकता इनको नहीं थी। और आनंद फानन में 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह भी कर दिया जाता है। और विवाह के उपरांत इनको एक पुत्र प्राप्त होता है जिनका नाम होता है राहुल। राहुल का जन्म होता है। तो चीजें सब ठीक ठाक चल रही थी। ये आते हैं अपनी 29 वर्ष की अवस्था में। और यहाँ पे चीजें थोड़ी खराब होती है। अब लगता है इनके पिताजी को कि अब महात्मा बुद्ध
की शादी भी हो गई, यानी सिद्धार्थ की शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, समय भी काफी हो गया, 13 वर्ष का लंबा समय हो गया था शादी किए हुए। अब चीजें ठीक है। तो ये अपने पुत्र को यानी सिद्धार्थ को अपने साम्राज्य का भ्रमण करवाने लेके जाते हैं कि आने वाले समय में आप राजा बनोगे, तो राजा बनने से पहले अपने राज्य को देख लो। तो जब ये राज्य को देखने जाते हैं तो इनको 4 दृश्य देखने को मिलता है। पहले देखते हैं ये एक बूढ़े व्यक्ति को, दूसरा देखते हैं एक रोगी व्यक्ति को, तीसरा देखते हैं एक मृत व्यक्ति को यानी एक शव को, और चौथा देखते हैं ये एक सन्यासी को। ये 4 चीजें इनको देखने को मिलता है, जिससे इनका मन और विचलित हो जाता है। और अब ये डिसाइड कर चुके थे, अब हमें अपने जीवन का सही मकसद ढूंढना होगा। अब ये सही मकसद ढूंढने के लिए ये घर को छोड़ देंगे उसी दिन जिस दिन ये भ्रमण करके अपने घर पे वापस लौटेंगे। तो बात कुछ ऐसा ही होता है कि जब ये भ्रमण करके लौटते हैं 29 वर्ष की अवस्था में, जब सब घर पे सो रहा था, तो महात्मा बुद्ध चुपके से घर से निकल जाते हैं। घर से निकलते समय इनके साथ एक घोड़ा है और सारथी भी इनका है। सारथी का नाम होता है चन्ना, ये क्वेश्चन पूछा गया है, और घोड़ा का नाम होता है कंथक। ये दोनों महात्मा बुद्ध के साथ निकलते हैं रात में 29 वर्ष की अवस्था में, और रास्ते में महात्मा बुद्ध इन दोनों को भी छोड़ देते हैं। और एक नदी आती है, अनोमा नदी, यहीं पे महात्मा बुद्ध अपने सिर को मुंडवा लेते हैं। महात्मा बुद्ध के सिर पे बाल नहीं है, 108 शंख है, ठीक है। और यही शंख महात्मा बुद्ध के सिर पे जाके बैठ गए थे ताकि गर्मी के मौसम में महात्मा बुद्ध के सर को ठंडक महसूस हो सके। और बैठे बैठे शंख मर भी गया था पूरे के पूरे, ठीक है। और आप जानते हो कि माला जपते होंगे लोग, तो उसमें 108 मोती ही होती है ना। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेट करता है। आगे चलते हैं। ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति के लिए महात्मा बुद्ध सबसे पहले भटकते भटकते ये पहुंचते अपने आलार कलाम के पास। आलार कलाम जैन मुनि थे, और जितनी सारी समस्याएं इनके मन में चल रही थी, ये सारा का सारा क्वेश्चन आलार कलाम से पूछते हैं। लेकिन आलार कलाम के दिए हुए प्रश्न के उत्तर से ये संतुष्ट नहीं होते, इसलिए ये यहाँ से छोड़कर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद इनको मिलता है रुद्रक, रामदूत। इनसे भी ये थोड़े बात विचार करते हैं, यहाँ भी ये संतुष्ट नहीं होते। आगे चलते हैं, भ्रमण करते करते ये उरुवेला आ जाते हैं, यानी बोधगया के आसपास। और बोधगया में ये निरंजना नदी के किनारे बैठ जाते हैं पीपल के वृक्ष के नीचे, और तपस्या करना शुरू करते हैं। 6 वर्ष की लंबी तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और बाद में ये ज्ञान की प्राप्ति के बाद सुजाता नामक लड़की के हाथों से खीर खाके ये अपना उपवास तोड़ते हैं। यानी 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे, जिसे वर्तमान में फल्गु नदी भी कहते हैं। तो ये तो महात्मा बुद्ध का स्टोरी है ना। आप हमें बताना, महावीर को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे और किस वृक्ष के नीचे हुआ है? दोनों का आंसर आप हमें कमेंट में देना। हम कल ही क्लास में किए थे ये सारी बातें, और वहां पे हम आपको बताए भी थे कि चीजों को रिलेट करके चलेंगे तो अच्छा होगा। महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उस समय से ये तथागत, मैत्रेय या शाक्य मुनि के नाम से जाने जाते हैं। ये सारा क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे महावीर स्वामी का जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो वो जिन कहलाए थे, निग्रंथ कहलाए थे, उसी तरीके से महात्मा बुद्ध शाक्य मुनि कहलाते हैं। और ये क्वेश्चन तो बार बार पूछा जाता है। तो जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका आंसर कमेंट में जरूर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। आगे चलते हैं। अब ये महात्मा बुद्ध की जीवनी तो हो गई, लेकिन महात्मा बुद्ध की जीवनी से संबंधित कुछ घटनाएं थी जो रिलेट करता है उनके जीवन से। जैसे गर्भ धारण करना, जब उनकी माँ के गर्भ में ये आए थे तो ये हाथी से इंडिकेट किया गया है वो घटना। जन्म को कमल के, यौवन को साढ़ से, गिरि त्याग को घोड़े से, ज्ञान प्राप्ति को बोधि वृक्ष, समृद्धि को शेर, प्रथम उपदेश चक्र, और महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु को अस्तूप से इंडिकेट किया गया है। और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। आप भी देखे होंगे कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मिल ही जाते होंगे। एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। हमारे साथ बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जितने भी दिमाग में क्वेश्चन बन रहे हैं जीके जीएस से लेकर, वो आप हमसे शेयर कर सकते हो। आगे बात करते हैं। अगर आगे बात करें धर्म चक्र प्रवर्तन,
महात्मा बुद्ध जो अपना प्रथम उपदेश देते हैं, यही घटना कहलाती है धर्म चक्र प्रवर्तन। और प्रथम उपदेश सारनाथ में देते हैं 5 ब्राह्मणों को, है ना। ब्राह्मण का नाम है वद्दी, बप, औज, अस्सी और कौंड। ये 5 ब्राह्मण थे जिनको सबसे पहले ये उपदेश देते हैं। और ये घटना कहलाती है धर्म चक्र प्रवर्तन। जगह का नाम क्या है? सारनाथ। और महात्मा बुद्ध के एक प्रिय शिष्य थे जिनका नाम था आनंद। और आनंद के कहने पे महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म में महिलाओं को प्रवेश दिया था। बौद्ध धर्म में महिलाओं का प्रवेश वर्जित था। कोई भी महिला बौद्ध धर्म में शामिल नहीं हो सकती थी। लेकिन आनंद निवेदन करते हैं कि ये जो भेदभाव है स्त्री और पुरुष में, ये तो बौद्ध धर्म के खिलाफ है ना, इसलिए बौद्ध धर्म में स्त्रियों को प्रवेश लेना चाहिए। और स्त्रियों को प्रवेश दिया गया। और प्रथम स्त्री थी महात्मा बुद्ध की मौसी महाप्रजापति गौतमी। अब इसी से रिलेट करके क्वेश्चन का आंसर आप हमें देना कि महावीर स्वामी यानी जैन धर्म में शामिल होने वाली पहली महिला कौन थी? इनका नाम आप हमें कमेंट में बताना। आगे, महापरिनिर्वाण। तो हम सब जानते हैं कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में 80 वर्ष की अवस्था में 483 बीसी में, यानी जिस समय अजात शत्रु गद्दी पे थे। तो एक क्वेश्चन और पूछता है कि अजात शत्रु के गद्दी पे बैठने के कितने वर्षों के बाद महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी? तो अजात शत्रु की गद्दी पे बैठने के 8वें वर्ष के बाद महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। और इसी समय अजात शत्रु राजगिर में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन करवाएंगे, है ना। ये सारी बातें आगे देखेंगे। महात्मा बुद्ध जब मर गए तो उनके अवशेष को 8 भाग में बांट दिया गया और 8 पे स्तूप बना दिया गया। ये जो अर्धचंद्राकार होता है ना, इसी को स्तूप कहते हैं। राजगिर में एक हमारा शांति स्तूप है। ये स्तूप में महात्मा बुद्ध के अवशेष दफन है। 8 में से एक अवशेष राजगिर में भी दफन है। और ये अजात शत्रु बनवाया था। तो ये जो घटना है महापरिनिर्वाण की घटना, ये महात्मा बुद्ध की मृत्यु से है, जिसे एक करवट सोना भी कहते हैं। आगे चीजें चल। बुद्ध का भ्रमण। तो बुद्ध के भ्रमण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। पूछा जाता है कि बुद्ध अपने भ्रमण के समय कौन सा ऐसा मौसम था जब ये उपदेश नहीं देते थे, कितने वर्षों तक ये घूम घूम कर उपदेश दिए थे। ये सारे बातें यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। वो कौन सा ऐसा जगह था जहाँ पे सबसे ज्यादा उपदेश ये दिए थे। तो अपने जीवन में महात्मा बुद्ध ने लगभग 40 वर्षों तक उपदेश दिया। इन 40 वर्षों में वर्षा ऋतु को छोड़कर ये हर समय उपदेश देने जाते थे। और सबसे अधिक उपदेश ये दिए थे श्रावस्ती में। कौशल प्रदेश की राजधानी थी श्रावस्ती। और ये हम ऑलरेडी बात कर चुके थे पहले मैप में। इसके अलावा इनका कुछ सिद्धांत था। बौद्ध धर्म का सिद्धांत क्या था? तो पहले तो 4 आर्य सत्य। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म में आर्य सत्य की संख्या कितनी है? 4। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध। इसके अलावा बौद्ध धर्म में वो लोग शामिल नहीं हो सकते थे जो क्या थे, जो दास थे, वो शामिल नहीं हो सकते थे। जो 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे थे वो शामिल नहीं हो सकते थे। और 15 वर्ष से अधिक भी अगर व्यक्ति हैं तो उन्हें अपने माता पिता से आज्ञा लेकर ही बौद्ध धर्म में शामिल होने के लिए इजाजत दी जाती थी। इसके अलावा सैनिक को बौद्ध धर्म में शामिल होने का नहीं दिया गया था परमिशन की सैनिक लोग बौद्ध धर्म में शामिल नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे अपंग लोग थे इनको भी बौद्ध धर्म में शामिल होने की इजाजत नहीं दी गई थी। तो ये सारे लोगों को बौद्ध धर्म में शामिल होने से मना कर दिया गया था। अष्टांगिक मार्ग। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि बौद्ध धर्म में यानी निर्वाण की प्राप्ति अगर करना हो तो अष्टांगिक मार्ग का पालन करें। इससे क्या होगा, इससे आपको मोक्ष प्राप्ति करने में थोड़ी आसान हो जाएगी। तो अष्टांगिक मार्ग के बारे में पूछा जाता है कि किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से। इसके अलावा कुछ बातें और है जैसे बौद्ध संगति। और यहाँ से तो पक्का क्वेश्चन बनेगा, पूछता है ना बौद्ध संगति से। देखते हैं चारों बौद्ध संगति। पहली बौद्ध संगति हुई थी राजगिर में 483 में। जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो अजात शत्रु पहली बौद्ध संगति करवाएंगे राजगिर में और अध्यक्ष बनाएंगे महाकश्यप को। दूसरी बौद्ध संगति 100 साल के बाद होता है वैशाली में। वैशाली यानी बिहार का क्षेत्र, वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली। और सबका मीर इनके अध्यक्ष होते हैं और यहाँ पे राजा होते हैं कालाशोक। तीसरी बौद्ध संगति होती है 250 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में और इस समय अध्यक्ष होते हैं मोगली पुत्र तिस और राजा होते हैं अशोक। और चौथी बौद्ध संगति प्रथम ईस्वी में होती है यानी 98 ईस्वी में और कुंडल वन
यानी कि जम्मू कश्मीर में होता है, और वसुमित्र इसके अध्यक्ष है और कनिष्क इसका शासक है। तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके अलावा बौद्ध संगति के उपरांत क्या हुआ था, जैसे प्रथम बौद्ध संगति के उपरांत क्या हुआ था, तो प्रथम बौद्ध संगति के उपरांत विनय पिटक और सूत पिटक की रचना की गई थी। विनय पिटक की रचना करेंगे उपाली, और सूत पिटक की रचना करेंगे आनंद, महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य। आगे, अच्छा, महावीर स्वामी के प्रिय शिष्य कौन थे, जरा कमेंट में आंसर करना आप लोग। द्वितीय बौद्ध संगति के उपरांत कुछ बौद्ध भिक्षु अलग हो जाते हैं और एक बौद्ध संघिका का निर्माण करते हैं जिसे थेरावादिन कहा जाता है। और तीसरी बौद्ध संगति के उपरांत मोगली पुत्र तिस रचना करेंगे अभिधम्म पिटक का। तो बौद्ध धर्म में 3 पिटक है, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, यहाँ से क्वेश्चन आता है। और चौथी बौद्ध संगति के उपरांत बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ जाएगा, हीनयान और महायान। महायान के तहत ही मूर्ति पूजा शुरू हो जाती है, और ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। और इसी से में अशोक जुड़ते हैं, ग्रेट अशोका, और जितनी भी मूर्ति आप देख रहे हो वो सारे हीनयान शाखा के तहत आता है। तो यहाँ से तो हर हाल में क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे बात करते हैं कुछ चीजें और 10 सील के बारे में। यानी महात्मा बुद्ध कहे थे कि अगर आपको मोक्ष चाहिए तो ये 10 सील का पालन करना है। अहिंसा नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, धन अर्जित नहीं करना है, सुगंधित पदार्थों का इस्तेमाल नहीं करना, ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन किया गया था। इसके अलावा त्रिरत्न, जैसे बुद्ध, धम्म और संघ, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि त्रिरत्न बौद्ध धर्म में भी है और जैन धर्म में भी था। बुद्ध ने अपने उपदेश को पाली भाषा में दिया था, जबकि महावीर अपने उपदेश प्राकृत भाषा में देंगे। तो ये दोनों बातें अच्छे से याद रखिएगा। अपने प्रचार प्रसार पाली भाषा में किए थे। बौद्ध धर्म ना तो ईश्वर में विश्वास करते हैं और ना तो आत्मा में, ये ईश्वर और आत्मा दोनों को नहीं मानते थे। इनका कहना था कि कर्म करना है, और जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही आपको नतीजा मिलेगा। यानी ये कर्मा पे विश्वास करते थे। अगर आज आप बुरा कर रहे हो, लिख के ले लो, आपके साथ बुरा ही होगा। ठीक है, आगे, बौद्ध धर्म के अनुसार मोक्ष जीवन में भी संभव है, यानी जीते जी आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते, इसके लिए मरना आवश्यक नहीं है, ये बौद्ध धर्म का कहना था। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ बातें और देख लेते हैं। बौद्ध साहित्य, यहाँ से क्वेश्चन अच्छा अच्छा पूछा जाता है, जैसे प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटक, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे, विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियम का वर्णन किया गया है, जबकि सूत पिटक में बौद्ध धर्म के विचार के बारे में बात किया गया है। अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के दर्शन के बारे में बात किया गया है। और 16 महाजनपद है ना, बौद्ध धर्म के एक क्षेत्र है अंगुत्तर निकाय। तो अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म से संबंधित, इसमें 16 महाजनपदों के बारे में वर्णन किया गया है। आगे, मिलिंद पनाहो बौद्ध धर्म भिक्षु नागसेन और यूनानी राजा मीनांडर का दार्शनिक वार्तालाप मिलिंद पनाहो नामक पुस्तक में लिखा गया है। ठीक है, और जातक बुद्ध धर्म के पूर्व जन्म के बारे में बात करता है, जातक कथा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, जातक किस धर्म से संबंधित है, तो बुद्ध धर्म से। और यहीं पे बौद्ध धर्म के जीवन और मरण के बारे में बात कहा गया है। तो आज हमारा था ये बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ बातें। कल हम बात करेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए मैं सारा आपको लाकर दे दूंगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।